इतना सा ही मुक्ति का मार्ग है। इसी से मोक्ष की अभिलाषा की पूर्ति होती है। केवल मोक्ष की इच्छा से मोक्ष नहीं मिलता, सुख की इच्छा मात्र से सुख नहीं मिलता। हमें सुख पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए यत्न करना होता है। वेदना होने पर शरीर का एहसास नहीं होता है, और वेदना मिटने पर हम शरीर का एहसास करना बंद कर बाह्य कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। शरीर में स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति हो, उसी समय यत्नपूर्वक हमें उसका अनुभव करते रहना होता है। वही स्वावलंबन की दशा है। उसी स्वावलंबन से पराश्रय मिटता है, राग द्वेष मिटते हैं, बंध मिटता है, कर्म की निर्जरा होकर, क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा नहीं हो, आप अपने शरीर का एहसास करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने शरीर का एहसास करना वही स्वाधीन होना है, अपना आश्रय करना है। स्वाधीन कार्य करने से ही जीव स्वाधीन होता है, और स्वाधीन कार्य केवल अपने अमूर्त शरीर का एहसास करने रूप है। तो इसी को हमें निरंतर बनाना है, क्योंकि जब तक पराश्रय होगा, इंद्रिय ज्ञान में हमारी स्थिति होगी, तब तक मोक्ष नहीं होने वाला है। मोक्ष मार्ग एक ही है, इसलिए वह अति संक्षिप्त है। हमको हमारा अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। यदा कदा हम यत्न पूर्वक अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हैं, उसी से हमको परमात्मा पद मिलने वाला है, उत्तम सुख मिलने वाला है। उसी के लिए हम यत्नशील हैं। नेत्र बंद कर हम अपने अमूर्त शरीर का अंग अंग कर एहसास करते हैं। इस काम को निसंक होकर करना है। जहाँ शंका होती है वहाँ पुरुषार्थ शिथिल होता है या नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त हुए बिना अविनाशी सुख नहीं मिलता है, इसलिए हमें मोक्ष प्राप्त करना ही है, और उसके लिए अपने शरीर का एहसास करना ही है। ऐसा हमारा निर्धार होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। इसमें कोई शब्दों का काम नहीं है, अंकों का काम नहीं है, कोई देव साध गुरु का आश्रय भी नहीं है, कोई देव साध गुरु की भक्ति पूजन दर्शन कुछ नहीं है। केवल अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना है। वही आत्म दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, आत्म आराधना है। हमारे लिए हम ही परमात्मा है, हमारा अमूर्त शरीर ही हमारे लिए परमात्मा है, क्योंकि उसी के परिणमन से हमको मोक्ष की प्राप्ति होनी है।
हम कहते हैं मेरा मुझको नमन है, अर्थात मैं अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही नमन करता हूँ। और उसकी ओर ढलना वही स्वसंवेदन का होना है। नमना अर्थात ढलना, उसके सन्मुख होना, उसके सन्मुख ठहरना। और उससे जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसको स्वीकार करना। विस्तार वृत्ति की एकता है, इतना कि वृत्ति का काल एक समय है, अगले समय दूसरी वृत्ति होती है। अनादि से मूल से बंधे हैं, इंद्रिय ज्ञान भी हो रहा है, रागादि दोष भी पैदा हो रहे हैं, कर्म का बंध भी हो रहा है, पर हम पलट सकते हैं, इस क्रम को तोड़ सकते हैं, अतिक्रमण कर सकते हैं। प्रतिनाम उल्टा चलने का है। बाहर चल रहे थे, अब भीतर चलना है। भीतर चलना, भीतर में विहार करना, वही स्वावलंबन है, स्वरूप में आचरण है। उसी से हमको वितरागता होती है, सुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव मिटता है। शरीर का एहसास करने से ही हमको प्रतिकूलताओं को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। बाहर की प्रतिकूलता को भी सहते हैं, भीतर की प्रतिकूलता को भी सहते हैं। उसी का नाम उपसर्ग परिचय को जीतना है। बाहर की प्रतिकूलता को उपसर्ग कहते हैं, भीतर की प्रतिकूलता को परिचय कहते हैं। दोनों प्रतिकूलता में सहनशील होना है और अपने शारीरिक वास्तविकता जो मुख्य रूप से सुख रूप है, उस सुख का अनुभव करते रहना है। सुख के अनुभव से ही दुख मिटता है। अपने शरीर को विभिन्न भागों को लक्ष्य में लीजिए और देखिए कि वहाँ कोई वेदना की स्थिति है या वेदना नहीं है। जिन स्थलों पर, जिन अंगों पर वेदना नहीं है, वहाँ आप सुगमता से ठहर सकते हैं, तो ठहरने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य की स्थिति पूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए मिलती है, उसको वृथा नहीं गंवाना है। समग्र पुरुषार्थ अपने सिर से पैरों तक ही होना है। बाहर हमारा अस्तित्व नहीं है तो बाहर हमारा कर्तृत्व भी नहीं है। जितना क्षेत्र भी अनुभव में आता है वह वास्तव में अत्यंत विशाल है, संकुचित होकर भी छोटा है। और छोटा भी है तो हम इसी के भीतर रह सकते हैं, बाहर का लोभ मिटा सकते हैं। बाहर के जानने का लोभ अत्यंत खतरनाक है,
हमको अपने स्वरूप से जो सुख है उससे वंचित रखता है। बाहर के तनादि के विकल्पों से अपने आप को मुक्त रखने का प्रयास करना है, तभी हम अपने मुहूर्त से युक्त हो पाएंगे। अपने मुहूर्त से युक्त होना वही वीतरागता है, उसी से हम इंद्रिय जय कर पाते हैं। दो लक्ष्य नहीं बनाइए, एक ही लक्ष्य बनाना है कि हमको पूर्ण स्वावलंबी होना है, अपने मुहूर्त के आश्रय से ही रहना है। और जितने भी परिणाम है उनको इस स्वस्थ वेदन रूपी अग्नि से नष्ट करिए, उत्पन्न होने से रोकिए। अपनी मुद्रा ही आधार है। भगवान की मुद्रा को तो मूर्त रूप में हमने जन्म जन्मों में देखा है, इस जन्म में भी अनेकों बार देखा है, पर सुख की सिद्धि अपनी मुद्रा के दर्शन से है। अपनी मुद्रा ही परमात्मा की मुद्रा है, ऐसा निर्धार करना चाहिए, अन्यथा पराश्रय कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जहाँ पराश्रय है वहाँ दुख है। हर जीव स्वयं के लिए सिद्ध परमात्मा है। अपनी मुद्रा में ही विचरण करना है, वही निज में विहार करना है, परत्र में कई विहार को रोकना है। पर का ज्ञान अधम से भी अधम है। लोक में भले पर के ज्ञान को अच्छा माना जाता हो, पर परमार्थ में तो पर का ज्ञान निंद है, इंद्रिय ज्ञान निंद है। वह जब तक रहता है तब तक दुख जीवित रहता है, और जब इंद्रिय ज्ञान मिट जाता है तो दुख भी मिट जाता है, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। हमेशा के लिए इंद्रिय ज्ञान से अपने को मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देव दर्शन का राग बढ़ता हो तो नेत्र बंद कर अपनी दृष्टि को अपने मुहूर्त पर पसार लीजिए। हो गया देव दर्शन, यथार्थ देव दर्शन। आप देव दर्शन रहित नहीं है यदि आप अपने दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाते हैं। वही परमात्मा का रूप है। जो परमात्मा हुए हैं वे तो अंगोपांग से रहित हो गए हैं। इंद्रियों का आकार नहीं, अस्पदादि का आकार नहीं है। वे स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है, बालक युवा वृद्ध, ये सब कर्म बंध की अवस्थाएं हैं। परमात्मा को अपना मूल आकार प्राप्त हुआ है।
जिसमें अंगोपांग नहीं है, स्त्री पुरुष आदि का भेद नहीं है। दृष्टि को अपने शरीर पर ही पसारना है, फैलाना है। सहज ही वहाँ सुख दुख की जो स्थिति है उसका संवेदन होता है। यही काम हमको यत्न से करना है। इसी को पुरुषार्थ की संज्ञा है। मुक्ति का इतना ही पुरुषार्थ है। इसके अतिरिक्त सुख के लिए हम जितना फैलेंगे उतना ही सुख दूर जाएगा। धर्म के नाम पर जीव सुख के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन सुख दूर चला जाता है। संसार के सारे दुख बने रहते हैं, वृद्धि भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, मर भी जाते हैं। इसलिए हमें सम्यक पुरुषार्थ करना है और वह केवल अपने शरीर का एहसास करने रूप है। दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक अपने तक सीमित रखना है, बहिर्मुख नहीं होना है। अपनी मूर्त ही हमारे सुख का आधार है, जीवन का आधार है। इसे छूटकर हम संसार में पड़ते हैं और अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। अपनी मूर्त ही हमको आश्रयभूत है। हमारे रहने के लिए यही धरती है। अभी अंगोपांग के आकार है, उसी रूप हमको अपना अनुभव होता है। इंद्रियों का आकार भी है, इंद्रियों का स्थान भी है। पर यदि इंद्रिय व्यापार नहीं करें, हस्तपाद आदि को उपयोग में नहीं ले, तो फिर अंगोपांगों का, इंद्रियों का, हस्तपाद आदि का विकल्प भी टूट जाता है और अपने क्षेत्र में हमको फिर सहज केवल सुख का अनुभव होता है। इंद्रियों को, हस्तपाद आदि को अपने चित्त में हावी नहीं करना है। यह आकार होने पर भी हमारा मूल आकार ऐसा नहीं है। मुक्त होने पर हम कहीं निराकार नहीं होते, इंद्रियों का आकार भी नहीं रहता है। हमारा मूल आकार इंद्रियों से रहित है, हस्तपाद आदि के आकार से रहित है। अभी इतना ही समझना है कि अत्यंत महान है। ये वस्तु स्थिति है, इसलिए प्रश्न के योग्य नहीं है। अपने दाहिनी भुजा पर आइए। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ,
एक स्थान पर नहीं भी रह पाए तो खेद नहीं करना है। हमें बस अपने शरीर का आश्रय चाहिए, किसी बाग का हो। कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप ठहरते हैं कि अंतर में विचरण करते हैं, आलम्बन आपको आपके शरीर का है, बस शरीर से छूटना नहीं है। भले किसी बाग का अवलंबन हो, ठहरे हुए हो कि गति करते हुए हो, हमें शरीर में ही बने रहना है। बाहर का लक्ष्य नहीं करना है, क्योंकि वह सभी व्रता है कि बाहर सुख नहीं है। बाहर से जुड़ने पर सुख का अनुभव नहीं होने वाला है। पूरी दाई हथेली बाहर के काम काजों को विराम देना है, उसको अति यत्न से ही होता है। बाहर के लाभ हानि के प्रकरण हमको मजबूती से पकड़े रहते हैं, व्यवहार हमको मजबूती से पकड़ता है। हमें अपने आप को उससे मुक्त करना है। लोक संज्ञा से दूर रहना है कि लोग क्या कहेगा। लोक संज्ञा में हमको धर्म को नहीं खो देना है। कोई साथ नहीं आता, लोग का प्राणी कोई साथ नहीं जाएगा। रहना हमको हमसे है। अपने मूर्त से ही प्रीति करिए, किसी को अपना संबंधी मानिए। और सब संबंध झूठे हैं, वास्तविक नहीं है, कल्पना जन्य है। जो संबंध ही नहीं उनको संबंध मानना, वही मिथ्या ज्ञान है। उस मिथ्या ज्ञान से अपने आप को मुक्त करिए। लोग का व्यवहार असत्य पे खड़ा होता है और उसी से संसार उत्पन्न होता है। अपने मूर्त के संवेदन में सारे बाहर के संबंध टूट जाते हैं। सिर का भाग, ललाट का भाग, भ्रूमध्य, दायां नेत्र, दायां नेत्र, नासिका, ओठ, मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, वायुजा, दाएं पैर, अनुभव में अपने मूर्त में विचरण करने में कोई क्रम का नियम नहीं है। बस नियम इतना ही है कि हमारा लक्ष्य अपने शरीर के किसी भाग पर हो, बाहर नहीं हो। बाहर सर्वत्र फंसने के लिए मानो कीच कीच भरी है। जितना हाथ पांव मारेंगे और ज्यादा फंस जाएंगे। बाहर में जितने संबंध बनाओ आप बनाने को आजाद हो, पर उसे संसार ही पनपने वाला है। संसार दीर्घ होने वाला है। संबंधों को नकारना है, भले ही लोग बुरा माने, अन्यथा तो कोई मुनि भी नहीं बन पाएगा, कोई त्यागी नहीं बन पाएगा, किसी का मोक्ष नहीं होगा। संबंधों को नहीं स्वीकार करना वही मोक्ष का मार्ग है। संबंध सब
काल्पनिक है। एक शब्द में न्यारे न्यारे है तो संबंध की कोरी कल्पना है। सबको अपना अपना सुख दुख अनुभव में आता है। कैसा संबंध है? संबंध की कल्पनाओं को समाप्त करिए। पीठ के भाग पर आइए। सिर का भाग, दोनों पैर, अपने मुहूर्त को भी संसार समुद्र पार करने के लिए जहाज मानिए, नदी पार करने के लिए नाव मानिए, संसार रूपी रोग को मिटाने के लिए औषधि मानिए, कमजोरी को नष्ट करने के लिए रसायन मानिए। यही आनंददाता है, इसलिए यही भगवान है। दुखों से मुक्त करने के लिए यही रक्षक है। ऐसा निर्धार करके इसी के सन्मुख रहना है, इसी से सुख की आशा लगाना है और इससे अवश्य ही हमारे सुख की कामना की पूर्ति होने वाली है। अपनी मूर्ति हमारे लिए वंद्य है, नमन करने योग्य है। इसी के अनुभव संवेदन रूप रहकर हमें संसार सागर को पार कर लेना है। दिन रात अपनी मूर्त के अवलंबन से जीने का प्रयत्न करिए। यही मुक्ति का कारण है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। मोक्ष की इच्छा करें तो मोक्ष नहीं मिलता है। केवल मोक्षता से मोक्ष नहीं मिलता है। यथार्थ मोक्ष तभी है जब अपने शरीर का एहसास करना प्रारंभ करते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।